वासना की अभिव्यक्ति, संभोग की तृप्ति और साधना की संगिनी से आगे खजुराहो बहुत कुछ कहता है। यदि आप अपने चंचल चक्षुओं को कामुक मूर्तियों से हटाकर आसपास की कलाकृतियों का नेत्रपान करेंगे तब महसूस होगा कि प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और सितम समेटे वाकई खजुराहो में बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसे 1000 साल से ज़्यादा पुराने खजुराहो के इन मंदिरों को बनाने वाले चंदेला राजवंश की उत्पत्ति में कई मत हैं, ठीक उसी प्रकार इन मंदिरों के बाहरी दीवारों पर बनाए गए इन कामुक मूर्तियों के पीछे भी कई मत हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित 25 से 30 हजार की जनसंख्या वाला खजुराहो अपनी प्राचीन संस्कृति और मंदिरों के रूप में मिले अमूल्य धरोहर के लिए विश्व विख्यात है। मगर लोगों में खजुराहो अपनी संभोग कला को प्रदर्शित करती उन कामुक मूर्तियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खजुराहो में हैं और वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर हम आज विजिट करने जा रहे हैं। और आज हमें गाइड करेंगे प्रेम कुमार जी, और ये गाइडेड विजिट होगा हमारा जी। और ये वेस्टर्न ग्रुप का पूरा मंदिर, कितने मंदिर है वहाँ पे? 11 मंदिर। अच्छा, 11 मंदिर है। हाँ। तो वहाँ से निकलने के बाद ये जो 64 योगिनी मंदिर वगैरह का ये भी घुमाएंगे, कैसे क्या है? 64 योगिनी मंदिर उस ग्रुप से बाहर है, अभी ग्रुप से बाहर है। और हाँ। ये रास्ता अभी ब्लॉक है, यहाँ पर काम चल रहा है। मैं आपको सारी चीज़ों को बता दूंगा, लेकिन वहाँ पर अभी इन्होंने ब्लॉक कर दिया कि जाने वाला मार्ग ये। अच्छा, यहाँ से अभी ब्लॉक हुए, कुछ भी वाहन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 11-12 मंदिर, कितना टाइम लग जाएगा घूमने में? आपको 2-2.5 घंटे तो मिनिमम लगेगा। मतलब 4 घंटे लेके चलते हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा ही लगेगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों। अगर वैसे तो खजुराहो अगर आप 2 दिन रुकें तो इस एरिया के जो तीनों ग्रुप के टेम्पल हैं वो 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आप जानकारी निकाल के घूमना चाहें तो, और अगर आप गाइड के थ्रू घूमते हैं, प्रेम कुमार जी का नंबर दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर गाइड के थ्रू घूमते हैं तो आपको डिटेल में और जानकारी मिलेगी, और हम अपनी वीडियो के माध्यम से जितनी जानकारी दे सकते हैं उतना दे देंगे आपको। तो चलते हैं प्रेम कुमार जी, आइए। आज जब खजुराहो का नाम आता है तो जेहन में वही संभोग क्रिया में लिप्त मूर्तियां कोस जाती हैं, जबकि पूरी कलाकृतियों की संख्या में उनका योगदान केवल 10% है। लोगों की खजुराहो को याद करने की इस कला से पता चलता है कि आज उनके जीवन की प्राथमिकता क्या है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सामाजिक दिनचर्या को समझने का ग्रंथ है खजुराहो। प्राचीन भारत के उन्नत विज्ञान को पढ़ने का विश्वविद्यालय है खजुराहो। प्राचीन भारतीय वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का नाम है खजुराहो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं, देख लिया आपने, श्री 108 श्री मंगेश्वर महादेव नगर परिषद खजुराहो। अंदर जाके एक शिव जी का मंदिर पड़ता है, वो हम बाकी जो वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर हैं उन्हें घूमने के बाद वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। टिकट हमने ऑनलाइन बुक करवा दिया, और ऑनलाइन टिकट बुक करवाने का हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? आइए। तो दोस्तों, कैमरे का जो है ना 25 रुपये का टिकट आपको यहाँ पे अलग से लेना पड़ेगा। और हमने 3 जनों का अपना टिकट पहले ऑनलाइन बुक करवा दिया, मगर कैमरे का वहाँ पर कोई ऑप्शन था नहीं। और 25 रुपये का एक टिकट जो है यहाँ पे आपको अलग से लेना पड़ेगा। और ट्राईपॉड अलाउ नहीं है। ड्रोन तो पूरी तरह से बैन है यहाँ पे, इसके आसपास के एरिया, क्योंकि यहाँ पे साथ में एयरपोर्ट है। यार गजब जगह है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। खजुराहो में वेस्टर्न ग्रुप जो है ना, वेस्टर्न ग्रुप ही है। अच्छा, यहाँ से सब सारे लोकेट हो जाएंगे ना यहाँ से। वासना की अभिव्यक्ति, साधना की तृप्ति और संभोग से आगे खजुराहो में बहुत कुछ है दोस्तों। खजुराहो को केवल एक हाईलाइट किया गया है यहाँ की कामुक मूर्तियों के बारे में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने मंदिर आपको मिलेंगे इस ग्रुप में, खजुराहो में जितने मंदिर मिलेंगे उनमें सिर्फ कामुक मूर्तियों का जो योगदान है वो 10% है। और खजुराहो के बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको उन कामुक मूर्तियों की तस्वीर दिखाई पड़ेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन कामुक मूर्तियों के पीछे का रहस्य जो है, मुझे लगता है कि कोई जानना नहीं चाहता। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ गहराई तक इन मूर्तियों की गहराई के पीछे ले चलूँ, गहराई में ले चलूँ, और अध्यात्म की दृष्टि से बताऊँगा मैं आपको कि इन मूर्तियों के पीछे का राज्य क्या है, रहस्य क्या है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके यहाँ पे वेस्टर्न ग्रुप में 11-12 मंदिर हैं, सबको एक एक करके घुमाएंगे। और यहाँ पहले हम आपको मंदिरों के बाहर घुमाएंगे,
बाहर जो दीवारों पर भित्ति चित्र बने हैं इनको दिखाएंगे, इसके बाद हम अंदर ले चलेंगे। पूरे खजुराहो समेत पश्चिमी समूह में सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, मगर हम इस ग्रुप के मंदिरों का भ्रमण वराह मंदिर से करेंगे, क्योंकि खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में प्रवेश करने पर सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर और ठीक इसके सामने वराह और लक्ष्मी मंदिर देखने को मिलते हैं। वराह मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित मंदिर है। मंदिर में 10 टन से ज़्यादा वजन के बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति देखने में एक बार धातु की बनी प्रतीत होती है। मूर्ति पर 684 देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं, जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं। मूर्ति के मुख पर सरस्वती जी की मूर्ति अंकित है। धरती माता और शेषनाग समेत मूर्ति के कई हिस्से खंडित हो चुके हैं। बावजूद इसके मंदिर की सुंदरता मन को सम्मोहित करने वाली है। मन करता है मूर्ति से लिपट जाए। मैंने तो अपनी भावनाओं को रोक लिया, मगर कई लोग नहीं रोक पाते। लोगों में जागरूकता की कमी के कारण मूर्ति को रगड़ रगड़ कर अपनी आध्यात्मिक भावना प्रकट करना मूर्ति की सुंदरता और अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। कोशिश कीजिए आप लोग ना कि मूर्तियों पे हाथ कम से कम लगाएं, ठीक है ना। बात ये नहीं कि कुछ गंदा होता है, बात ये है ना कि कई चीज़ें नक्काशी जो इसके ऊपर बनी धीरे धीरे टच करते करते साल 2 साल में घिस जाती हैं। वो तो थोड़े सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम ही रख रखाव करेंगे तभी सही रहेगा, नहीं बाकी तो विदेशी थोड़ी ये सब बात समझते हैं। यह मंदिर 14 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। मंदिर के भीतर छत पे खूबसूरत नक्काशी की गई है। छत में फूलों की नक्काशी देखने को मिलती है, जो बेहद सुंदर लगता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लक्ष्मण मंदिर में। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था और ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। ये राजा लक्ष्मण के नाम पे पड़ा हुआ है, लक्ष्मण मंदिर। और इसके जो बाहरी दीवारों पे इसमें जो चित्रकारी अंदर से बाहर से की गई है, इसके बारे में पूरी डिटेल में उन चित्रों का क्या मतलब है, क्योंकि कामुक मूर्तियों में 2 तरह की कामुक मूर्तियाँ हैं और वो कामुक मूर्तियाँ कैसे कैसे डिवाइड, मतलब किस किस आधार में बनाई गई हैं, इसके बारे में बहुत ही गहराई से आपको बताएंगे। इस पत्थर में यह छेद था यहाँ पर, ओके। इसकी नोक इंसर्ट करा दी तो ये 2 पत्थर इंटरलॉक से जुड़ गए। ये पत्थर भी इससे वैसे ही जुड़ा है, ये भी ऐसे टॉप तक जोड़ते गए और वहाँ एक लॉक लगा होगा राउंड डिश से। देखिए यहाँ से थोड़ा देख पाना यदि मुश्किल हो। अमाल का हाँ, जैसे आमला कहते हैं या की स्टोन बोलते हैं, ऊपर की तरफ है की स्टोन, वो सारे लॉक है वो हटाइए, सब पीस अलग हो जाएगी। वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वेस्टर्न ग्रुप के किसी भी मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इसके पीछे की वजह यहाँ की मूर्तियों का खंडित होना है। और आप लोग जो घंट और जयकारे की आवाज़ें सुन रहे हैं वो वेस्टर्न ग्रुप के बगल में स्थित महादेव मंदिर से आ रही है, जिसे मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। लक्ष्मण मंदिर वेस्टर्न ग्रुप का प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर के चारों कोनों पर आपको 4 छोटे छोटे मंदिर की आभा को और बढ़ा देते हैं, जिन्हें उप मंदिर कहा जाता है। मंदिर के दीवारों पर कथाएं, कामुक मूर्तियां और प्राचीन जीवन को चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अच्छा प्रेम कुमार जी, ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं 2 तरह की इमेजेस हैं, एक तांत्रिक इमेज है और दूसरे कामसूत्र इमेज है, तो इनमें कैसे, मतलब क्या फ़र्क करें, कैसे हम समझें इसको कि कौन सा तांत्रिक इमेज है, कौन सा कामसूत्र इमेज है? यहाँ पर फर्क करने के लिए देखिए, जब ये कार्विंग की गई तो इस समय इस तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, इस पर विचार किया गया। ये जनरली तांत्रिक रिचुअल कुछ कठिन होते हैं जो संभव नहीं होते। ये वास्तव में एनलाइटमेंट, मोक्ष प्राप्ति या निर्वाणा प्राप्ति का एक मार्ग था। कुंडली तपस्या से एक्टिवेट होती है
कुंडली नाचने से एक्टिवेट होती है, योगा से एक्टिवेट होती है और सेक्सुअल यूनियन से भी एक्टिवेट होती है। तो जो व्यक्ति कुंडली को सेक्सुअल यूनियन के माध्यम से एक्टिवेट करते थे उनको तांत्रिक कहा गया। देखिए, इस विकृति को पहले भी दर्शाया गया था। ये देखिए, मेल जानवर। तो ये इस तरह की विकृतियां पहले भी थी, और थी कि नहीं थी केवल एक अंदाज़ा लगाया गया था आने वाले समय में, आज से 1000-1500 साल बाद का जो सामाजिक ढांचा होगा कैसा होगा। अब ये नहीं कह सकते उस समय थी, लेकिन मन में बातें आई, चित्रों के माध्यम से बताया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। तो कुल मिला के जो है ना, एक किताब है, ये मूर्तियों के रूप में हमें एक पूरा ग्रंथ मिला हुआ है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अध्यात्म सब कुछ है। एक मूर्तियों के रूप में हमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी। हम तो 20% ही देख रहे हैं, इमेज डैमेज हो चुका है। जब बिल्कुल अपने 100% होगा तो बहुत ही सजीवता होगी, हैरानी होती है। मैं कह रहा हूँ कितना हमारा आध्यात्मिक ढांचा कितना मजबूत था जी। मतलब उस समय हम ये समझ गए थे, हमारे ऋषि महर्षियों ने समझ लिया था कि आने वाला समय कैसा होगा। देखो, एक तो अगर इन जो चित्र बने हुए इनके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको आखिरी जो मतलब निकलता है उसका बताऊंगा, लेकिन कई मतलब हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हम जो जिस हिसाब से दिखा रहे हैं आप लोग भी अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें जितने अनंत है, इनकी गहराइयों में जितने आप डूब के मोती निकालेंगे, एक से एक मतलब निकलते जाएंगे। तो दोस्तों, हम बाहर से इस मंदिर को दिखाते लक्ष्मण मंदिर को, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर के 5 भागों में पहला भाग अर्धमंडप, दूसरा महामंडप, तीसरा अंतराल जिस पर पुजारी बैठकर पूजा किया करते थे, चौथा प्रतीक्षणा यानी परिक्रमा पथ, और 5वां गर्भगृह। बताएंगे, शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से। ये जो भी है इसको चंद्रशिला बोलते हैं। ये देखिए, जो रियल में आधा चंद्रमा दोस्तों ये यहाँ पे है। वो जो नीचे हम दिखाए थे वो कहीं से अलग से ला के रखा गया है। हाँ। जो मंदिर का रिपेयर का समय जो बनाया गया था हिस्सा, वो ये है। ये चंद्रशिला है जो हमें अंदर से 5 भागों में विभाजित इस मंदिर में प्रवेश करने पर आपका स्वागत मकर तोरण करता है, जो एक ही पत्थर से बना हुआ है, जिस पर 2 मगर बने हैं, जिन्हें गंगा जी की सवारी के रूप में जाना जाता है। गंगा जी का सवारी मगर है, तो इसलिए यहाँ पे मगर को दिखाया गया है, मुंह से गंगा जल निकालते हुए, और यहाँ जो भी अंदर जाए वो एक तरह से सर पे गंगा जल की बूंदें गिरे तो वो शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से कितने उन्नत विचार थे हमारे। मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान विष्णु का वैकुंठ रूप देखने को मिलता है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 3 रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें भगवान नरसिंह, वराह और भगवान विष्णु हैं। मूर्ति पर पड़ रहे प्रकाश की अलौकिक छटा आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान भगवान की मूर्ति देखकर आप सरलता से हतप्रभ रह जाएंगे। मन को विचार करने पर मजबूर होना पड़ता है कि कितनी उन्नत तकनीक थी प्राचीन भारत की। प्रकृति से जुड़ाव की निरंतरता और साधना ने हमें कितना योग्य बना दिया था। वैसे मित्रों, खजुराहो के पश्चिमी समूह के किसी भी एक मुख्य मंदिर के भीतर और बाहर की संरचना को गहराई से पूरी तरह समझ लिया तो यहाँ के किसी और मंदिर को गहराई से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो सभी मंदिरों के अद्भुत शिल्पकारी को पूरे दिन बैठकर निहार सकते हैं, जी नहीं भरेगा। ये सभी मंदिर हैं ही इतने मनमोहक कि मन में लालच पैदा करते हैं। व्यक्ति बस यही कहता है, जरा रुक जाइए, इनके बारे में और जान लूं तो चलूं। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर यहाँ मिल गए हैं और ये अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अब इनको क्या है जानकारी, क्या हम तो गाइड के साथ आए हैं और इनको जानकारी है नहीं, तो वही हम बातचीत आपस में कर रहे हैं कि कैसे मतलब अगर एक मूर्तियों के बारे में हम पूरी जानकारी लेना चाहें और उनके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य या और इतिहास जानना चाहें, तो ये खजुराहो कम से कम 1 महीने तक रुकने की जगह है। एक मूर्तियों के बारे में पूरी जानकारी, एक मंदिर के बारे में जानकारी लेना।
तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब और दबाइएगा हमारे। तो दोस्तों लक्ष्मण मंदिर में हमने कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का समय दे दिया, क्योंकि यहाँ की डिटेलिंग समझने के लिए सबसे बढ़िया मंदिर है। इसके बाद हम जितने मंदिर घूमेंगे तो शायद डिटेल यहाँ समझने के बाद बहुत ही आसानी होगी, और जो मंदिरों की डिटेल समझनी है उनमें सब उनको समझने में बहुत आसानी होगी। और अब हम चल रहे हैं कंधरिया महादेव। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंधरिया महादेव मंदिर के सामने। ये मंदिर कंधरिया महादेव नाम पड़ने के पीछे की वजह है, अब देखिए आपको पता चल जाएगा। ये बाहर से देखने में जो है एकदम कंधरिया मतलब गुफा की तरह है लगता है, इसलिए इसका नाम कंधरिया महादेव पड़ा है। और अंदर चलेंगे, आप पहले बाहर से दिखाएंगे, इसके बाद अंदर चल के इसकी डिटेलिंग जानकारी लेंगे। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं, देखिए ये कंधारिया महादेव 11वीं सेंचुरी का मंदिर है। यही वो मंदिर है जो महमूद गजनवी ने इन्वेट किया। चंदेल काल में एक राजा थे, विद्याधर उनका नाम था, वो लड़े और उसे खदेड़ दिया। तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए विद्याधर नाम के राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये राजा देखिए जब युद्ध लड़ते थे, जीत जाते थे, तो ऐसा मानते थे कि ऐसा उन देवता के कारण हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे मंदिर बने। तो एक ये मंदिर भी आइए देखते हैं इसको। सबसे ऊंचा मंदिर है ये खजुराहो। तो अंत में बाहरी दीवारों पर अंकित इन कामुक मूर्तियों का जो निचोड़ संदेश निकल कर आता है वो ये है कि यहाँ वेद है तो वहाँ वेदना है, यहाँ वास है तो वहाँ वासना है, यहाँ योग है तो वहाँ संभोग है, यहाँ देव है तो वहाँ कामदेव है। भोग विलास में डूबकर भौतिकता का जीवन जीना चाहते हैं या आध्यात्मिक रहकर कर्मशील बनकर जीवन जीना चाहते हैं, ये आपको चुनाव करना है। विष्णु हो गए और ये उनकी पत्नी लक्ष्मी है जो कि आलिंगन मुद्रा में है। डिवाइन कपल्स को भी आलिंगन मुद्रा में दिखाते हैं। जो फीमेल इमेज है देवी का है वो 2 हाथों से दिखाया गया, एक नीचे एक कंधे पर है उनके। अगर ये देवी अलग होती है तो 4 या ज़्यादा हाथ होते हैं, अगर देवता के साथ में होती है तो खाली 2 ही हाथ दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का भी है। तो आप विष्णु लक्ष्मी को देख रहे हैं, तो ये विष्णु लक्ष्मी एक और डिवाइन कपल में। ये जो हम शिखर देख रहे हैं ना जी अमालका, हाँ अमालका से नीचे ये जो मंदिर बने हुए छोटे छोटे, जी जी। ये कितने हैं गिनती में? देखिए इसमें 84, ये छोटे छोटे 84 मंदिर हैं। और प्रत्येक मंदिरों पे अमालका है, बिल्कुल सेम वही संरचना जैसे एक बड़ी मंदिर की संरचना है। जी जी वैसे ही ये 84 जो मंदिर बने हैं वैसे उनकी संरचना पूरी बिल्कुल बनी हुई बिल्कुल है। बड़ी हैरानी होती है इन चीज़ों में। जी बिल्कुल। और वैसे दोस्तों बहुत- कुछ लोग अभी तक ताजमहल की नक्काशी में फंसे हुए देखिए आज जहाँ तक देखा जाए स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा के अलावा मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है। तो ये भाई लोग मिले हैं, इनमें 1-2 जनों ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। आए हुए हैं, कहाँ से आए आप लोग? कानपुर से आए। ठीक ठीक, हैदराबाद। अच्छी बात। तो हमारे चैनल का नाम है आई टूर पिक्सल। आई दोस्तों कंधरिया महादेव मंदिर हम घूमते हुए अब आ गए हैं जगदम्बा मंदिर, और इसको भी हम पहले बाहर से दिखाएंगे फिर अंदर से दिखाएंगे, और इसके इतिहास की जानकारी हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। लगभग 1100 साल पुराने इस मंदिर के अंदर और बाहर की खूबसूरत नक्काशी घंटों निहारने के लिए बाध्य कर देती है। मन करता है एक एक चित्र, एक एक मूर्ति को बनाने के पीछे का रहस्य, संदेश, उद्देश्य, अभिप्राय, हेतु, लक्ष्य समझ लो तो चलो। पछतावा होता है स्वयं के कवि ना होने पर। मन करता है कि काश मैं कवि होता तो इन मंदिरों को शब्द रूपी फूलों की माला से सुशोभित कर देता, मगर मैं हूँ बस एक आम पर्यटक जो इन चित्रों को निहारने के बाद अपने कैमरे में कैद भर कर सकता हूँ। बस मैं शत शत नमन करता हूँ उन महान आत्माओं को जो हमें इन मंदिरों के रूप में एक महान विरासत दे गए। हे ईश्वर, इस विरासत को सहेजने की शक्ति दे हमें, ताकि आने वाली पीढ़ी के पास हमें कोसने की कोई वजह ना हो। इन्होंने एक नई जानकारी दी है, एक नए जगह जाने के लिए बताया कि आप यहाँ पे जाइए। कौन सी जगह बताया? सांखा से आने में, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है।
सीहोर डिस्ट्रिक्ट में साका सयान जी बता रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे, हम वहाँ जरूर जाएंगे। तो हमें सब्सक्राइबर्स के माध्यम से जो है जानकारी मिलती रहती है कि कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कौन से क्या है। ठीक है, संदीप, हाँ संदीप जी हैं, और इनका भी अपना स्टूडियो कहाँ पे है? चरनाल। किस नाम से? शिवम ठीक है। स्टूडियो। तो दोस्तों हम घूमते घूमते चित्रगुप्त मंदिर आ गए हैं। ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो अंदर हम तो नहीं जाएंगे, जा रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, मगर उनको जानकारी नहीं है अभी। अब यहाँ से हम विश्वनाथ मंदिर चल रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय बोले। दोस्तों अभी हम यहाँ पे वेस्ट जोन को, वेस्ट जो ग्रुप है, वेस्टर्न ग्रुप, उसमें घूमते घूमते विश्वनाथ मंदिर के सामने आ गए हैं। विश्वनाथ मंदिर के सामने आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक, जैसा आपने ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर का विवाद देखा होगा, कि ठीक भोले बाबा के सामने नंदी का होना बहुत ज़रूरी है, और कंपलसरी होती हैं। तो ठीक विश्वनाथ मंदिर के सामने आपको नंदी मिल जाएंगी। एक पर्यटक के तौर पर मेरे विचार से मंदिरों में कामुक मूर्तियों के पीछे का रहस्य ये भी हो सकता है। मानव जीवन के 4 लक्ष्यों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चित्रों में बखूबी देखने को मिलता है। मंदिरों में केवल बाहरी दीवारों पर कामुक मूर्तियां बनाए जाने के पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह यह भी हो सकता है कि मन के रूप में सभी मनुष्य को केवल एक दरवाज़ा मिला है। अगर आप उस दरवाजे से बाहर की तरफ झांकेंगे तो क्षणिक सुख के लिए काम क्रिया में लिप्त, भौतिकता के मोहपाश में जकड़े लोग मिलेंगे। अगर आप अंदर की ओर झांकेंगे तो ईश्वर को आत्मसात करके अनंत सुख की अनुभूति होगी। जीवन के 25 वर्ष पूर्ण करके ब्रह्मचर्य से निकले युवाओं को सांसारिक सुख की तरफ मोड़ना ऐसे चित्रों का लक्ष्य था। उन्हें यह बताना था कि समाज को निरंतर चलाने के लिए यह क्रिया भी जरूरी है। हालांकि उस वक्त जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ था तब तक बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत कम हो गया था, मगर फिर भी युवक बौद्ध धर्म को अपना रहे थे या बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। उनको सनातन धर्म में वापस लाने का यह एक तरीका था। फिर मन में सवाल उठता है कि पूरे भारत में केवल कुछ मंदिरों में इस तरह की कामुक मूर्तियों के होने के पीछे की क्या वजह हो सकता है। एक बार और। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते हमें सब्सक्राइबर कुछ मिले हैं, और कुछ ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और इन लोगों को वैसे ये लोग हमें उत्साह देते हैं। ये लोग बताते हैं कि ये जिस जगह जाओ तो जाने का आनंद मिलता है। और अब यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं महादेव मंदिर। वहाँ हम आपको दिखाएंगे 9 फुट ऊपर और 9 फुट जमीन के नीचे शिवलिंग, जो पश्चिमी समूह के बाहर ठीक इसके बगल में स्थित है। तो यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।